नमस्कार, स्वागत आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तमाम महत्वपूर्ण खबरें और बात करेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। लगातार तीसरी बार अपना कार्यभार उन्होंने संभाला। 9 करोड़ किसानों के लिए सरकार का पहला फैसला लिया। अपना कार्यभार संभालते ही किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त को उन्होंने जारी कर दिया है। उन्होंने कहा, किसान कल्याण के लिए हमारी सरकार समर्पित है। कृषि सेक्टर में और काम किए जाएंगे। ये बात उन्होंने की, जैसे कि शपथ उन्होंने ली। तीसरी बार ऐतिहासिक ये पल था हर किसी के लिए जो बीजेपी समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा अन्य नेताओं ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। उनको जल्द ही पोर्टफोलियो बांटा जाएगा, बैठक होगी। लेकिन अपना कार्यभार संभालते ही एक खास फैसला लिया गया किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो कृषि सेक्टर में काम किए जाएंगे और एक बार फिर से उन्होंने अहम फैसला कार्यभार संभालते ही लिया है। 9 करोड़ किसानों के लिए सरकार का ये पहला किश्त, एक और किश्त उन्होंने जारी कर दी। अपना कार्यभार संभालते ही किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त को उन्होंने जारी किया। किसान कल्याण के लिए हमारी सरकार हमेशा ही समर्पित है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। ये बड़ी खबर है। अहम जानकारी और एक खास तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब उन्होंने कार्यभार अपना संभाला। तो वहीं मोदी 3.0 कैबिनेट की बैठक आज शाम 5 बजे कैबिनेट की पहली बैठक होगी। प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कल पीएम मोदी सहित 71 मंत्रियों ने शपथ ली। बैठक में 100 दिन के एजेंडे को जमीन पर उतारने पर चर्चा हो सकती है। पीएम ने कल 5 साल के रोड मैप पर जुट जाने को कहा था। माना यह भी जा रहा है कि जल्द ही मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा ताकि वो मुस्तैदी से अपने काम की तरफ आगे बढ़ सके, अपने विभाग के अनुसार जो है वो काम को और ज्यादा गति दे सके। तो एक अहम बैठक होने जा रही है और इसे बेहद अहम माना जा रहा है। दूसरी तरफ कार्यभार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संभाली और कार्यभार संभालते ही उन्होंने किसानों के लिए एक अहम फैसला भी किया और यह भी कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए हमेशा से ही समर्पित है। शपथ के साथ ही टास्क पूरे करने में अब जुट गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो कहा वो करके दिखाना है, अपना वादा निभाना है। रिकॉर्ड 71 मंत्रियों की शपथ के बाद अब बारी विभागों के बंटवारे की है। विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा अगले 1-2 दिन में और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल को निर्देश दिए हैं। शपथ के साथ ही मंत्रियों को अपने अपने मंत्रालयों को संभालने के स्पष्ट निर्देश, मंत्रियों को दिल्ली में ही रहकर अपने मंत्रालय का काम जमाने के निर्देश दिए गए। ऐसे में लगभग 15 दिन के बाद ही मंत्री जा सकेंगे अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता सुशासन सरकार देने की है। ऐसे में मंत्रियों के क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं को करना होगा उनके स्वागत समारोह के लिए थोड़ा इंतजार, ज्यादा नहीं, महज 15 दिन का, क्योंकि दिल्ली में रह के ही वो अपने विभाग को समझेंगे, कार्य योजना को समझेंगे, उसको गति देनी है। उसके बाद ही पूरे कार्य का रोड मैप तैयार कर फिर अपने अपने इलाके जाएंगे ताकि उनका स्वागत सत्कार हो सके। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में आज दोपहर में जयपुर लौटेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री की आज बजट पूर्व बैठक होनी है। बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। दोपहर करीब 2:30 बजे सीएमओ में संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आपको यह भी जानकारी दे दें कि महिला प्रतिनिधि और प्रतिभाशाली छात्रों से संवाद कार्यक्रम है। दिल्ली में कल शपथ ग्रहण में उन्होंने भाग लिया था और लगातार दिल्ली दौरे पर भी रहे हैं। जिस तरीके से उठापटक चल रही थी, हालांकि चुनाव संपन्न, नतीजे संपन्न, प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बन गए हैं। शपथ हो चुकी है और ये ऐतिहासिक पल के साक्षी बने थे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और ऐसे में मंत्री एक बार फिर से राजस्थान के बनाए गए हैं। अन्य नेता जिनके ऊपर पहले पिछले कार्यकाल में भी जिम्मेदारी थी, चाहे भूपेंद्र यादव का जिक्र करें या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत का जिक्र करें, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री के ऊपर भी एक अहम जिम्मेदारी और इसलिए वापस जयपुर लौटकर बैठकों के लिए जुट जाएंगे, संवाद कार्यक्रम में जुट जाएंगे। यूरोपीय संघ के चुनाव से बड़ी खबर, बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू का इस्तीफा। राष्ट्रीय और यूरोपीय संसदीय चुनावों में डी क्रू की पार्टी को करारी हार मिली। राजधानी ब्रुसेल्स में इस्तीफे की घोषणा की अलेक्जेंडर ने और यह भी कहा अलेक्जेंडर ने कि मैं इन परिणामों की जिम्मेदारी लेता हूं। डी क्रू की ओपन वीएलटी पार्टी ने यूरोपीय संसद में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। केवल 5.8% वोट ही वीएलटी पार्टी को मिल सके।
स्लोवाकिया के पीएम को झटका, यूरोप के संसदीय चुनाव के नतीजे जारी। स्लोवाकिया पीएम रॉबर्ट फिको के लिए चौंकाने वाले रहे हैं ये नतीजे। रॉबर्ट फिको की वामपंथी पार्टी स्मेरेस्डी को मिली करारी हार। रॉबर्ट फिको अब मिली उनको जानलेवा हमले की सहानुभूति भी, अगर देखा जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से जानलेवा हमले की उनको धमकी मिली थी उसकी सहानुभूति रॉबर्ट फिको को नहीं मिली है। फिको को 15 मई को प्रचार के दौरान 4 गोलियां मारी गई थी। ओपिनियन पोल में फिको को सहानुभूति मिलने की एक संभावना जताई जा रही थी, लेकिन वो सहानुभूति उनको नजर नहीं आई, यानी कि जानलेवा हमला उन पर हुआ, 4 गोलियां उन पर दागी गई थी, लेकिन फिर भी सहानुभूति कोई नजर नहीं आई। विपक्षी लिबरल पार्टी ने 27.8% वोट लेकर जीत हासिल की। माना यह जा रहा है कि पुतिन समर्थक होने से फिको को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। कार्लोस अल्कराज का कमाल, फ्रेंच ओपन टेनिस का खिताब उन्होंने जीता। कार्लोस ने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया। कार्लोस ने 5 सेट तक चले मुकाबले को अपने नाम किया। स्पेन के कार्लोस अल्कराज रैंकिंग में अब तीसरे नंबर पर। 21 वर्षीय अल्कराज ने 2022 में यूएस ओपन और 2023 में विंबलडन जीता था, लेकिन एक बार फिर से कार्लोस का कमाल नजर आया, उनका मैजिक चलता नजर आया। जीसी मुर्मू हो सकते हैं ओडिशा के अगले मुख्यमंत्री, जैसे कि संशय बना हुआ है कि शपथ ग्रहण होना है ओडिशा में। रिकॉर्ड तोड़ बहुमत हासिल किया है बीजेपी ने ओडिशा में, और ऐसे में कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर लगातार कशमकश जारी। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, जीसी मुर्मू हो सकते हैं ओडिशा के अगले मुख्यमंत्री। गुजरात कैडर 1985 बैच के आईएएस अफसर है मुर्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वस्त अफसरों में मुर्मू की गिनती होती है। गुजरात के सीएम रहते हुए मोदी के प्रमुख सचिव रहे थे जीसी मुर्मू, और इसके बाद कई अहम पदों पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। धारा से 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति बहाली में भी उनका एक अहम रोल रहा था। इसके बाद बखूबी निभाए देश के सीएजी की जिम्मेदारी। अब ओडिशा के मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं जीसी मुर्मू। बहुत जल्द फैसला हो जाएगा और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह। सबसे पहले तस्वीर और अपडेट आप तक करेगा कि आखिर कौन बनेगा ओडिशा का मुख्यमंत्री। राजस्थान में आज से शुरू होगी प्री मानसून की बारिश। प्रदेश में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव लगभग खत्म हो चुका है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगले 3 दिन आंधी बारिश का मौसम चल रहा है। कोटा उदयपुर संभाग के 6 जिलों में 12 जून तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ में भी मौसम बदलेगा। मौसम विशेषज्ञों के अगर माने तो उनके अनुसार अब महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुका है मानसून। इसके साथ आने वाली नमी वाली हवा का प्रभाव अब मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में और आज से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इन हवा से होने वाली बारिश को ही कहा जाएगा प्री मानसून की बारिश। वहीं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा के अलावा मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल, सिक्किम में मानसून का प्रवेश सामान्य था। केरल में मानसून आने के 25 दिन के बाद ही राजस्थान में मानसून की एंट्री होती है, तो संभावना ये कि राजस्थान में जून के आखिरी सप्ताह में मानसून का प्रवेश हो सकता है। महामुकाबले में भारत की रोमांचक जीत, पाकिस्तान को 6 रन से हराया। भारत ने मैच 119 रन पर सिमटने के बावजूद भारत ने अविश्वसनीय जीत हासिल कर ली। पूरे दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई थी। न्यूयॉर्क में मैच था, करीब करीब हारे मैच को पाकिस्तान के जबड़े से भारत ने छीन लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 119 रन ही बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान को रोका 113 रन पर। एक समय पाकिस्तान को 48 गेंदों में 48 रन की जरूरत थी और 8 विकेट जो है वो बाकी बचे थे। इसके बावजूद बुमराह, पांड्या, अर्शदीप ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए इस जीत को दिलाया है। मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह ने 14 रन देकर 3 विकेट झटके, यानी मात्र 14 रन दिए और 3 विकेट उन्होंने झटके। T20 विश्व कप इतिहास के 8 मुकाबलों में भारत के पाकिस्तान पर 7वीं जीत। ग्रुप स्टेज में अपने पहले दोनों मुकाबले जीतकर भारत टॉप पर है, जबकि दोनों मुकाबले हारने के बाद पाकिस्तान लगभग बाहर होने की कगार पर है। भारत का अगला मुकाबला 12 जून को अमेरिका के खिलाफ खेला जाना है।
तो वही सिक्किम में फिर से तमांग सरकार। आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे प्रेम सिंह तमांग। पीएस तमांग की पार्टी एसकेएम ने 32 में से 31 सीटों पर जीत हासिल की है। एसकेएम प्रमुख पीएस तमांग के साथ 12 कैबिनेट मंत्री भी शपथ ग्रहण का हिस्सा होंगे। सिक्किम के पलजोर स्टेडियम में शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रित किया गया।